दया का फल। बादशाह सुबुदगिन पहले बहुत गरीब था, एक साधारण सैनिक था। एक दिन वह बंदूक लेकर घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार खेलने गया था। उस दिन उसे बहुत दौड़ना और हैरान होना पड़ा। बहुत दूर जाने पर उसे एक हिरणी अपने छोटे बच्चे के साथ दिखाई पड़ी। सुबुदगिन ने उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरणी डर के मारे भागकर एक झाड़ी में छिप गई, लेकिन उसका छोटा बच्चा पीछे छूट गया। सुबुदगिन ने हिरण के बच्चे को पकड़ लिया और उसके पैर बांधकर घोड़े पर उसे लाद लिया। बहुत ढूंढने पर भी जब हिरणी नहीं मिली तो बच्चे को लेकर ही वह लौट पड़ा। हिरण ने देखा कि उसके बच्चे को शिकारी बांधकर लिए जा रहा है। वह अपने बच्चे के मुंह से झाई से निकल आई और सुबुदगिन के घोड़े के पीछे पीछे दौड़ने लगी। बहुत दूर जाकर सुबुदगिन ने पीछे देखा। अपने पीछे हिरणी को दौड़ता देख उसे आश्चर्य हुआ और दया आ गई। उसने उसके बच्चे के पैर खोलकर घोड़े से उतार दिया। हिरणी प्रसन्न होकर अपने बच्चे को लेकर भाग गई। उस दिन घर लौटकर जब रात में सुबुदगिन सोया तो उसने एक ख्वाब देखा। उससे कोई देवदूत कह रहा था, सुबुदगिन, तूने आज एक गरीब हिरणी पर जो दया की है, परमात्मा ने तेरा नाम बादशाहों की सूची में लिख लिया है। तू एक दिन बादशाह बनेगा। सुबुदगिन का ख्वाब सच्चा था। वह आगे चलकर बादशाह हुआ। सुबुक्तगीन का पूरा नाम अबू मंसूर सबुक्तगीन था, जो आगे चलकर गजनवी वंश गाजनाविद डायनेस्टी का संस्थापक बना। कहानी की शिक्षा। एक हिरणी पर दया करने का जो जीवों पर दया करता है, उस पर खुदा अवश्य प्रसन्न होता है। वक्त की घड़ी। रवि गरीबी के अंधेरे में डूबा एक छोटा सा दीपक था। धूप में तपती गलियां, टूटी फूटी झोपड़ी और मां की लगातार बढ़ती बीमारी, यही उसकी दुनिया थी। पेट की भूख और मां की दवाइयों का बोझ उसके नन्हे कंधों पर पहाड़ जितना भारी था। कभी कभार उसे कूड़ा बीनकर या छोटे मोटे काम करके जो कुछ मिलता वह नाकाफी था। एक दिन शहर के पुराने बाजार से गुजरते हुए उसकी नजर एक अजीब सी दुकान पर पड़ी। धूल से अटी सड़ी गली चीजों से भरी उस दुकान में एक बूढ़ा आंखों में रहस्य छिपाए बैठा था। रवि उत्सुकता से अंदर गया। उसकी नजर एक पुरानी पीतल की घड़ी पर पड़ी, जिस पर अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई थी। वह टिक टिक की आवाज करती नहीं थी, बल्कि एक गहरी खामोशी लिए हुए थी। यह घड़ी कितने की है बाबा? रवि ने पूछा। बूढ़े दुकानदार ने एक धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, यह सिर्फ एक घड़ी नहीं है बेटा, यह समय को साध सकती है। यह तुम्हें कुछ पल के लिए इस दुनिया को थामने की शक्ति देगी। रवि हैरत में था। समय को थामने की शक्ति? हाँ। बूढ़ा मुस्कुराया। पर हर साधने की कीमत चुकानी पड़ती है। हर बार जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे, तुम्हारी अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा, तुम्हारी उम्र का एक पल कम हो जाएगा। इसकी कीमत तुम्हारी सांसें चुकाएंगी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी जेब टटोली। उसके पास बस कुछ सिक्के थे। जितने मेरे पास हैं उतने में मिल जाएगी। बूढ़े ने एक पल सोचा, फिर बोला, ले जाओ, यह तुम्हारी किस्मत में ही लिखी थी। उसने रवि को घड़ी दी और एक गहरी सांस ली। बस याद रखना, समय का खेल बहुत खतरनाक होता है। रवि ने वह पुरानी घड़ी लेकर अपनी मुट्ठी में कस ली। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मां की खांसी और तेज हुई और घर में एक दाना भी नहीं था, तो उसने हिम्मत जुटाई। घड़ी पर बने एक छोटे से बटन को उसने दबाया। पूरे शहर की हलचल थम गई। हवा में उड़ता पत्ता वहीं जम गया। दूर से आती गाड़ी की आवाज रुक गई और सूरज की रोशनी भी स्थिर हो गई। रवि ने देखा कि वह अकेला ही चल फिर सकता था। उसके दिल में एक अजीब सा रोमांच और डर एक साथ जागा। उसने रुके हुए बाजार से कुछ फल और मां के लिए दवाई उठा ली। जैसे ही उसने बटन दोबारा दबाया, समय फिर से दौड़ने लगा। पत्ता अपनी जगह से हिला, गाड़ी की आवाज फिर सुनाई दी और रवि ने खुद को उन चीजों के साथ अपनी झोपड़ी में पाया। शुरुआत में रवि ने इस शक्ति का समझदारी से इस्तेमाल किया। मां के लिए खाना जुटाना, कभी कभी मुश्किल परीक्षाओं में मदद लेना या फिर किसी दुर्घटना को टालना। हर बार जब वह घड़ी का इस्तेमाल करता, उसे एक अजीब सी थकान महसूस होती, जैसे उसके शरीर से कुछ ऊर्जा खिंच गई हो। लेकिन मां की मुस्कुराती सूरत
और पेट भरी भूख की शांति के आगे उसे यह छोटा सा नुकसान लगा। धीरे धीरे रवि के मन में लालच जन्म लेने लगा। उसे लगा कि वह इस शक्ति से अपनी और मां की सारी परेशानियां दूर कर सकता है। उसने रुके हुए समय में अमीर लोगों के घरों से पैसे चुराने शुरू किए, दूसरों के व्यापारिक सौदों को बदलने लगा और अपनी हर इच्छा पूरी करने लगा। वह एक गरीब लड़का नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसके पास सब कुछ था। मां का इलाज बड़े अस्पताल में होने लगा, उनके पास एक अच्छा घर था और रवि को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन घड़ी अपनी कीमत वसूल कर रही थी। हर इस्तेमाल के बाद रवि को लगता कि उसकी उम्र बढ़ रही है। उसके चेहरे पर हल्की झुर्रियां दिखने लगी थी, उसके बाल सफेद होने लगे थे और उसकी चाल में एक अजीब सी कमजोरी आ गई थी। उसकी जवानी, जो अभी खिलनी शुरू ही हुई थी, मुरझाने लगी थी। एक रात रवि अपनी मां के पास बैठा था। मां की तबीयत अब ठीक थी और वह शांति से सो रही थी। रवि ने देखा कि उनकी मां का चेहरा कितना शांत और युवा लग रहा था। फिर उसने आईने में देखा। उसके बाल आधे सफेद हो चुके थे, आंखों के नीचे गहरे घेरे थे और माथे पर उम्र की लकीरें साफ दिख रही थीं। वह सिर्फ 17 साल का था, लेकिन आईने में उसे एक 40 साल का थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा था। उसने अपनी मुट्ठी में घड़ी को उठाया। उस पुरानी घड़ी की टिक टिक उसे अब अपनी धड़कन की तरह महसूस हो रही थी, जो हर पल मंद होती जा रही थी। उसे बूढ़े दुकानदार की बात याद आई। तुम्हारी अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा, तुम्हारी उम्र का एक पल कम हो जाएगा। उसने समय को नहीं रोका था, बल्कि उसने अपने ही समय को तेजी से गुजार दिया था। रवि ने उस घड़ी को अपनी पूरी ताकत से फेंक दिया। वह दीवार से टकराकर कई टुकड़ों में बिखर गई, लेकिन उसके अंदर से उठती हुई टिक टिक की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। शायद उसके बचे हुए समय को गिन रही थी। रवि ने उस रात फैसला किया कि वह अपनी बची हुई जिंदगी का हर पल पूरी ईमानदारी और मेहनत से जिएगा। उसने समझ लिया था कि समय एक अनमोल उपहार है, जिसे न रोका जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। वक्त की घड़ी ने उसे सब कुछ दिया था, लेकिन बदले में वह सबसे कीमती चीज ले गई थी, उसकी जवानी और जीवन का अनमोल समय। अब वह बस उस समय को जीना चाहता था जो उसके पास बचा था, बिना किसी लालच या अफसोस के। आज ही क्यों नहीं, एक बार की बात है। एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य अपने जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपभोग की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता, और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहां तक कि वह अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है और न भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूं। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी, पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस सुअवसर को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठाना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि
अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा। परंतु भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। कहानी की शिक्षा। दोस्तों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घ सूत्रता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्ट साध्य श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, आज ही क्यों नहीं।